हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट कल हमने 2.2 में पढ़ा था कि वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन मैथड होता है। एक मिनट प्राची। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज। एक मिनट देख लेता हूँ मैं। एक मिनट मेरे को क्वेश्चन देख लेता हूँ। जस्ट एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है था प्राची, वहां पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना था। ठीक है, चलेगा, वो मैं करा देता हूँ। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 के जो लास्ट के 2 सम्स थे वो हमें करने थे। एक मिनट, पीडीएफ में मुझे वो दूसरे मोबाइल में ओपन करना होगा। सो एक मिनट रुकना। अच्छा, चलेगा चलेगा। एक मिनट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट के 2 सम्स थे उसमें से मैंने कल आप लोगों को एक करा दिया था। यहाँ पे जो नेक्स्ट वन है, लास्ट सम, 4th वन, क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पे नंबर्स जो है वो 250 है और 011 और लास्ट में -103 है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो आप लोग पहले क्या करोगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है पहले। सो पहले इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 250। ठीक है, फिर बाद में 011, लास्ट में -103। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करो। ये क्या हो जाएगा, 250, यहाँ पे 011 -103। इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आए यहाँ पे, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3। 3 और ये क्या हो जाएगा, -0। और नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, ये पूरा तो 0 ही है। और यहाँ पे -1 इंटू 5 और क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या होगा, 6 -5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। सो यहाँ पे ये 1 मार्क्स के लिए हो जाता है कि पहले चेकअप यहाँ पे चेक करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद में एक मिनट स्टूडेंट।
सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे फिर क्या करना है ना हमें। अब ट्रांसफर के लिए फॉर्मूला क्या था, इनटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। ए के लिए क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स, ए के लिए 2 5 0 है, फिर बाद में 0 1 1, यहाँ पे -1 0 3 है, इनटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई के लिए क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो अब हमें क्या करना होगा, मैंने आप लोगों को बताया था पहले कैसे फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करना है। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये 1 कैसे कन्वर्ट करोगे आप लोग, 1 कन्वर्ट करने के लिए देखा सेम कॉलम में मैंने डिवीजन कब बोला था, लास्ट में एकदम प्रेफर करना होता है, लास्ट में एकदम प्रेफर करना है। एक मिनट, लास्ट कॉलम में एकदम प्रेफर करना होगा। अब यहाँ पे कैसा, ये 2 5 0 है, तो ये जो कॉलम है उसमें लास्ट वाला एलिमेंट 0 है, तो मैंने पहले क्या बताया था 2 को 1 में कन्वर्ट करना है। 2 को किस में कन्वर्ट करना है 1 में। अब ये 1 में कैसे कन्वर्ट होगा, सेम कॉलम देखने का। यहाँ पे क्या देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो है ना ये 5 है, एक काम करो 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे जैसे अभी ये 5 है ना, तो अगर हम लोग ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से 5 माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो 6 है ऐसा नंबर, तो ये जो है ना उसको 6 में कन्वर्ट करो। 2 6 में कब कन्वर्ट होगा, जब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर ये 1 करना है हमें, डायरेक्ट डिवाइड भी करोगे उससे भी करेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट जब डिवाइड करोगे उससे भी करेक्ट आंसर आएगा, बट कैसे ना उसमें सम्स थोड़े लेंदी हो जाएंगे। बट अगर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सेम कॉलम में देखने का कौन सा नंबर है, यहाँ पे कैसे 5 है, तो हम लोग इसको ना उससे एक नंबर ज्यादा लिखने का मतलब 6। हाँ, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो, वो करा दो क्या, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो। अच्छा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करा दो सर। C1 भी करेंगे तो आएगा ना सर, क्या, C1 + C3 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा ना। हाँ, तो ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो, फिर मतलब दोनों भी कर सकते हो। मैंने कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन ही बताया था ना, तो मैंने वही लिखा था। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सीक्वेंस चेंज हो जाएगा अपना, यहाँ पे कैसा हो जाएगा ना ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई। और बहुत अच्छी बात है आप लोग ऐसे मतलब बता रहे हो, ए इनवर्स इंटू ए के लिए मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करो। यहाँ पे कैसे 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 इक्वल्स टू आई के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो C1 है और C3 को अगर प्लस कर दोगे, अब कॉलम ट्रांसफर में रो वाइज जाना होगा। रो वाइज मतलब अभी ये एलिमेंट्स को देखना है, 2 0 -1 को देखना है। तो यहाँ पे कैसे है ना कि फर्स्ट कॉलम में और लास्ट कॉलम में जो नंबर है इनको ऐड कर दो। मतलब C1 को अगर हम लोग प्लस कर देते हैं, C1 प्लस C3, तो क्या हो जाएगा, ये A इनवर्स वैसे रहेगा इनटू, प्लस किया तो 2 -1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा C1 चेंज हो रहा है। हाँ स्टूडेंट, C2 C3 सेम वैसे लिखो, 0 1 1 -1 0 3। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 2 -1 कितना हो जाएगा 1, 5 + 0 कितना हो जाएगा 5, और 0 + 3 कितना हो जाएगा 3। राइट हैंड साइड में सेम वैसे C1 चेंज हो रहा है। C1 मतलब कैसे 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, और 0 + 0 कितना होगा 0, और 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट चेंज हो रहा है वो C3 के साथ प्लस होके। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, फर्स्ट कॉलम में ये 1 हो गया, अब रो वाइज जाना था ना स्टूडेंट, तो हमें ये जो नंबर्स हैं फर्स्ट इसको 1 करना था, फिर इन दोनों को 0 करना है, ये दोनों ने एलिमेंट्स को क्या करना था 0 करना था। फर्स्ट 1 0 हो गया, अब इसको 0 करना है। अच्छा, ये -1 जो है ये कहाँ पे है,
थर्ड कॉलम में है। अब इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे, ये हमारा जो है ये थर्ड कॉलम में है, तो थर्ड कॉलम को चेंज कर रहे हो तो कैसे लिखोगे, C3 implies, अब ध्यान से देखना यहाँ पे कैसे ऑपरेशन, यहाँ पे मतलब कंडीशंस कैसे आएंगे। ये -1 है तो -1 का अपोजिट क्या होगा, +1 होगा। ये C3 में है, हाँ स्टूडेंट ये C3 में है, ये -1 जो है इसको हमें 0 करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में रो वाइज जाना होगा। तो C3 वैसे लिखो, C3 -1 का अपोजिट क्या होगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 हो गया। अब ये जो -1 है ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, ये कहां पे, फर्स्ट रो में है, इसलिए क्या कंसीडर करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम कंसीडर करना पड़ेगा। मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताया था, जब भी रो में चेंज होगा, जैसे फर्स्ट में चेंज हो रहा है तो उसमें फर्स्ट कॉलम का वैल्यू कंसीडर करोगे, और जैसे अगर कॉलम में चेंज हो रहा है तो वो पर्टिकुलर रो का वैल्यू कंसीडर करना है। अब यहाँ पे C3 प्लस क्या हो गया, 1C1, अब मतलब C3 और C1 को प्लस कर देना है, C3 और C1 को प्लस करना है, मतलब चेंज कौन हो रहा है, C3 हो रहा है, तो C1 C2 सेम वैसे लिखो, A इनवर्स C1 के लिए अगर आप देखोगे क्या है यहाँ पे नंबर 1 5 3 है, C2 के लिए क्या है 0 1 1 इक्वल्स टू C1 C2 वैसे लिखो 1 0 1 0 1 0। अब यहाँ पे C1 प्लस C3 है तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, इसके बाद में 0 + 5 कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 3 + 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम वैसे स्टूडेंट C3 + C1 है तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, फिर ये 0 और ये कितना हो जाएगा 2। सो स्टूडेंट हमने फर्स्ट रो सिंप्लीफाई कर दिया है, अब सेकेंड रो में आ जाओ। सेकेंड रो में अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो मिडल वाला नंबर है उसको पहले 1 करना है, तो ये 1 पहले से ही है, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो 5 है ना दोनों, इनको 0 करना है, ये 5 को 0 में कन्वर्ट करना है और इस 5 को भी 0 में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप देखोगे जो 5 है कि कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो ये मैंने क्या लिखा C1 implies C1। अच्छा, +5 का अपोजिट क्या होगा, -5, तो -5। अच्छा, ये कौन से रो में है, सेकेंड रो में है, तो इसलिए कौन सा कॉलम कंसीडर करोगे, सेकेंड कॉलम। अच्छा, ये याद रखना लास्ट में जो स्टूडेंट यहाँ पे कॉलम या फिर जो रो आता है ना वो किस पे डिपेंड होता है, जैसे जो रो चेंज हो रहा है, अगर समझ लो सेकेंड रो चेंज कर रहे हो तो सेकेंड कॉलम आएगा, थर्ड रो चेंज कर रहे हो तो थर्ड कॉलम आएगा। तो ये मैंने C1 के लिए कंडीशन लिख दिया, दो कंडीशन में एक साथ लिख रहा हूँ। अच्छा, ये इसको 0 में कन्वर्ट करना था, ये 5 को, तो ये भी कौन से कॉलम में है बताओ, थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे C3 implies C3। अच्छा, +5 का अपोजिट क्या होगा, -5, ये कौन से रो में है, सेकेंड रो में है, इसलिए कौन सा कॉलम आएगा, सेकेंड कॉलम आएगा। तो अब दो कंडीशंस को मैंने साथ में लिखा, एक C1 के लिए और एक C3 के लिए। C2 को वैसे लिखना है A इनवर्स इंटू C1, क्या C1 और C3 चेंज हो रहा है तो 0 1 1 इक्वल्स टू 0 1 0। अब इसमें स्टूडेंट वैल्यू कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। C1 का फर्स्ट वैल्यू देखो, कॉलम 1 में फर्स्ट नंबर कौन है, 1 है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये कंडीशन क्या था, C1 -5 सॉरी -5 C2 है, तो C1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो देखोगे आप ध्यान से तो वो 1 है, तो 1 यहाँ पे लिखा मैंने 5 टाइम्स ऑफ। C2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे क्या रहेगा C1 में फर्स्ट 1 क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट के लिए सेकेंड एलिमेंट क्या है C1 का सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे क्या है 5 है, ये फर्स्ट कॉलम है ना, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है 5 है। C1 के लिए यहाँ पे कितना है 5 है, 5 -5 C2 का जो सेकेंड एलिमेंट है, C2 सेकेंड एलिमेंट है वो क्या है 1 है। एक मिनट स्टूडेंट, हाँ, तो यहाँ पे कितना ये 1 है, तो ये 5 - 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा।
लास्ट के लिए C1 के लिए एलिमेंट कौन है, 3 है, तो 3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ C2 कितना है, 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -2। वैसे C3 के लिए भी कंडीशन क्या है, C3 माइनस 5C2, और हमेशा याद रखना जैसे फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो जैसे C1 का फर्स्ट एलिमेंट लेना है तो C3 का भी फर्स्ट एलिमेंट लेना है, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट, दोनों का सेकंड एलिमेंट, दोनों का थर्ड एलिमेंट ऐसे साथ में लेना होगा। अब यहाँ पे C3 के लिए, C3 के लिए जो है C3 माइनस क्या है, 5C2 है, तो एक काम करते हैं, हाँ चलेगा। C3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है, एक मिनट, C3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, और C2 का भी क्या है, 0 है, तो ये 0 ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी ये भी 0 आ जाएगा। लास्ट के लिए C3 क्या है, यहाँ पे 6 है, तो 6 माइनस ऑफ 5, और C2 कितना है, 1 है, तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब ये C1 के लिए क्या कंडीशन था, C1 माइनस 5C2, अच्छा C1 कितना है, 1 है, C2 0 है, तो ये 1 ही रहेगा। नेक्स्ट 1 के लिए क्या है, C1 कितना है, 0 है, और C2 कितना है, -1 है, सॉरी +1 है, तो -5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -5। ये वैल्यूज पुट अप करो, हाँ इसमें वैल्यू पुट करो, ये कितना था, 0 था, तो ये कितना रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है। ये रफ कैलकुलेशन ही मतलब करना है आप लोगों को, और ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इससे, 1 और C2 तो 0 है, तो ये 1 ही रहेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस ऑफ, सॉरी ये माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 5, इसमें वैल्यू पुट करो, हाँ, और ये लास्ट वाला कितना रहेगा, 2। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड रो कर लिया। अब लास्ट कॉलम के लिए, लास्ट रो के सॉरी लास्ट कॉलम के लिए ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, ये इसको किस में कन्वर्ट करना है, 1 में, ये पहले से ही 1 में है, इन दोनों को 0 में कन्वर्ट करना है, -2 को और 1 को 0 में कन्वर्ट करना है। अच्छा ये -2 कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, कॉलम लिखा है C1। अच्छा -2 का अपोजिट क्या होगा, +2, तो C1 +2 आ जाएगा। अच्छा ये थर्ड रो में है, तो कौन सा कॉलम कंसीडर करोगे, थर्ड कॉलम कंसीडर करोगे। अच्छा ये +1 है ना, तो +1 कौन से कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में, तो C2 कंसीडर करोगे, तो C2। अच्छा +1 का अपोजिट क्या होगा, -1, तो -1 लिखा। इसके बाद में ये कौन से रो में है, थर्ड रो में, तो कौन सा कॉलम कंसीडर करोगे, थर्ड कॉलम। तो स्टूडेंट यहाँ पे कैसे ना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का के लिए इसको जरूरत है, और ये कैसे फर्स्ट सेकंड टाइम करोगे तो थोड़ा सा टफ लगता है, बट कैसे एक दो बार आदत हो जाएगी तो फिर इजी हो जाएगा। C1 और C2 चेंज हो रहा है, तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू, सॉरी A इनवर्स C1 चेंज हो रहा है, C3 वैसे लिखो, 0 0 1, राइट साइड में C3 वैसे लिखो, पहले 1 -5 और 2। अब यहाँ पे C1 चेंज कैसे हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ C3, C1 कितना है, 1 है, और C3 कितना है, 0 है, तो C3 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0, वो तो वही रहेगा। अभी ये कितना आएगा, 1, ये 0 ही रहेगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1 और ये 0, यहाँ पे भी वैसे ही C1 + 2C3 है। अच्छा देखो ध्यान से, ये C1 कितना है, 1 है, और C3 कितना है, 1 है, तो 1 और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये कितना है, C1 -5, यहाँ पे -5 + 2 टाइम्स ऑफ C3 कितना है, -5 है, तो कितना आ जाएगा, -5 - 10, ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट वन के लिए क्या है, 1, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस मतलब लास्ट कॉलम में ना 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ प्लस कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 5। अब C2 माइनस क्या है, C3 है, C2 में से C3 को C2 में से माइनस करो, 0 - 1 कितना हो जाएगा, -1, 1 माइनस ऑफ -5 कितना होगा, 6 हो जाएगा, और 0 - 2 कितना होगा, -2। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो है आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 - 15 5 -1 6 -2 1 -5 और 2। सो ये स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो गया सम। पहले क्या करना था, हमें डिटर्मिनेंट चेक करना था, फिर उसके बाद में हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना था, तो हमने क्या लिखा, A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू I। तो पहले फर्स्ट रो में चेंजेस करना है, पहले 1 0 0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, तो ये 2 था, तो 2 और -1 यहाँ पे है, तो दोनों को अगर प्लस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहले हम लोग ने सिर्फ C1 में चेंज किया, बाकी सब कॉलम वैसे यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये नंबर जो है ना -1, इसको 0 में कन्वर्ट करना था, ये कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है,
तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे C3 प्लस -1 का अपोजिट क्या होगा +1, और वो कहाँ पे था फर्स्ट रो में था, इसलिए कौन आएगा यहाँ पे फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो में चेंज हो रहा है तो इसलिए सेकंड कॉलम, थर्ड रो में चेंज हो रहा है इसलिए यहाँ आएगा थर्ड कॉलम आ जाएगा। सो होप सो आप लोगों को ये अच्छे से समझा होगा, और सेकंड एक्सरसाइज स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो गया। ये सब आप लोगों को समझा ना? सर नॉन हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बोलो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मिनट। हाँ विक्रम बोलो। तो विक्रम क्या डाउट है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अच्छा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है ना, ये जो हमने अभी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया ना, ये जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया इसका वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो जब 0 के इक्वल नहीं आएगा ना तो उसी को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब कैसा हो जाता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है तो मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना ये विक्रम? अच्छा, लास्ट एक्सरसाइज के लिए स्टूडेंट हमें क्या क्या पढ़ना है? टू 2.3 के लिए 2.3 में पहले हमने पढ़ना है इन्वर्जन मेथड। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कैसे होता है। अगर ये इन्वर्जन मेथड में कोई 3 इक्वेशन हम कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी 3 इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन यहाँ पे a1x है प्लस b1y है प्लस c1z है इक्वल्स टू d1 है। ये एक इक्वेशन है जिसमें 3 वेरिएबल x, y और z है। तो फर्स्ट यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1z और इक्वल्स टू d1। नेक्स्ट वन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। फिर यहाँ पे a3x b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ये मैंने 3 इक्वेशंस कंसीडर किया है जो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर, यहाँ पे क्या क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। फर्स्ट में देखोगे तो क्या a1 है, b1 है और c1 है। ये फर्स्ट के लिए हो गया, फर्स्ट के लिए ऐसे मैं लिख देता हूं। सेकंड के लिए क्या है a2, b2, c, और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे a3, b3, c3। अच्छा, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में इसके वेरिएबल्स यहाँ पे कौन कौन है वो लिखो। वेरिएबल्स क्या क्या है, x है, y है एंड क्या है z है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या क्या है। कांस्टेंट्स यहाँ पे क्या क्या है, d1 है, d2 है और क्या है d3 है। सो स्टूडेंट हमें क्या करना है ना, ये जो तीनों भी पार्ट है, कोएफिशिएंट हो गया, वेरिएबल हो गया और कांस्टेंट टर्म जो हो गए, इनको हमें यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैट्रिक्स का फॉर्म दिख रहा है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 3 b3 c3। अच्छा, तो ये कैसे होता है ना, ये मैट्रिक्स को a नाम दे दो। ये जो मैट्रिक्स है उसमें से यहाँ पे कॉमा वगैरह नहीं रहेगा, बट ये कंसिडर कर लो आप, ये मैट्रिक्स क्या है a है। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इनको वर्टिकली हम लोग को लिखना पड़ता है। ये इसको हम लोग को कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करना होता है। लिखना होगा ऐसे, यहाँ पे एक्स वाई और जेड, वेरिएबल्स को वर्टिकल लिखना है और ये क्या होगा, कैपिटल एक्स का टर्म हो जाएगा। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इनको बी के टर्म्स में लिखना होगा।
ये कैसे रहेगा, इसको भी वर्टिकल, D1 D2 D3, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ऑफ D। जो इन्वर्जन मेथड है ना, उसका फॉर्मूला है AX इक्वल्स टू B। ये AX इक्वल्स टू B ही क्यों है, ये इन्वर्जन मेथड का ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो अब क्या करोगे, यहाँ पे A का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। A का वैल्यू मतलब कौन, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो तो ये कैसा हो जाएगा, A1 B1 C1, ये A2 B2 C2 A3 B3 C3। अच्छा, यहाँ पे जो A का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, फिर X का वैल्यू क्या है, X Y और Z है, फिर लास्ट में B का वैल्यू क्या है, यहाँ पे D1 D2 D3। मतलब स्टूडेंट ना, जो ये क्वेश्चन था ना, मतलब ये इक्वेशंस जो है ना, ये तीनों इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इनको पहले हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद में ये इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला था, अगर उसमें सब्सटीट्यूट किए तो अगर आप देखोगे, हम लोग को पहले भी पता था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। फर्स्ट जो रो होता है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोग लास्ट ईयर पढ़े रहोगे। और बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, A1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये कैसा आ जाएगा, A1 का मल्टीप्लिकेशन जब x के साथ होगा तो उसको क्या लिखोगे, A1x लिखोगे, सेकंड का सेकंड के साथ, B1 को जब y के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दोनों भी प्लस है इसलिए यहाँ पे साइन भी क्या आएगा, प्लस B1y। अच्छा, लास्ट जो एलिमेंट है उनको साथ में मल्टीप्लाई करो, C1z। तो ये फर्स्ट हमारा रो कंप्लीट हो गया और फर्स्ट कॉलम भी हो गया। अब आगे कॉलम नहीं है तो यहाँ पे स्टॉप कर देना है, सेकंड रो के लिए, सेकंड रो के लिए आ जाओ, बोलो। प्लस प्लस कैसे आया, प्लस प्लस ऐसे आया ना महालक्ष्मी, यहाँ पे कैसे दोनों का साइन सेम रहता है, जैसे ये प्लस है ना और ये भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ये इसका साइन जो है इसका प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी वापस प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे प्लस होता तब ये माइनस आ जाता, ठीक है सर? हाँ। हाँ, अब नेक्स्ट रो के लिए A2 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करो, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, ये क्या हो जाएगा, A2x हो जाएगा प्लस B2y और C2z हो जाएगा। वैसे ही लास्ट वाले के लिए क्या करोगे, A3x प्लस B3y प्लस C3z। अच्छा, हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल था, D1 D2 D3। तो अगर आप यहां पे देखोगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अगर आप ये ध्यान से देखोगे, ये जो फर्स्ट रो है मतलब ये टर्म्स जो है यहाँ पे, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा सेकंड के साथ और थर्ड इक्वल होगा थर्ड के साथ, तो जो हमारा इक्वेशन था वो हमें मिल जाएगा। तो ये मतलब ये जो कंडीशन है वो क्या है, करेक्ट है। तो इन्वर्जन मेथड में क्या करना है, AX इक्वल्स टू B, और फाइंड क्या करना होता है ना इन्वर्जन मेथड में, जैसा आप लोग क्रैमर्स रूल यूज करते थे, क्रैमर्स रूल हम लोग क्यों यूज करते थे, टू फाइंड y and z। तो ये एक सेकेंड मेथड है इन्वर्जन मेथड। क्रैमर रूल जैसे XYZ कैलकुलेट करता है ना, वैसे इन्वर्जन मेथड भी करता है, मतलब यहाँ पे x और y और z हमें कैलकुलेट करना है। अगर आप लोगों को पता है कि हमें ये पार्ट कैलकुलेट करना है, x y और z कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या, ये मैट्रिक्स होना ही नहीं चाहिए,
और ये मैट्रिक्स अगर नहीं होना चाहिए मतलब ये जो ए है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा, और फिर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो ये हमें क्या क्या मतलब याद रखना है इन्वर्जन मेथड, जो कोएफिशिएंट होंगे उसको ए के मैट्रिक्स में लिखोगे, जो वेरिएबल्स होंगे उनको इसके मैट्रिक्स में लिखोगे, और जो कांस्टेंट टर्म्स होंगे उसको किसके मैट्रिक्स में लिखोगे, बी के। और फॉर्मूला क्या है, ax is to b। स्टूडेंट इन्वर्जन मेथड के लिए भी सेम फॉर्मूला है, वो मैं बता सॉरी रिडक्शन मेथड के लिए, रिडक्शन मेथड के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करना है, बट हमें कैसे पहले इन्वर्जन मेथड यूज कर लेना है। सो हमने ये देखा कि ये क्यों ऐसा करते हैं, और इसके बाद में यहाँ पे क्रैमर रूल में जैसा एक्स वाई जेड कैलकुलेट करते हैं, इन्वर्जन मेथड में भी हम लोग एक्स वाई और ए कैलकुलेट करते हैं। तो हम करना होगा ए को कन्वर्ट करना होगा किसमें, आई में। ए को किसमें कन्वर्ट करना होगा, आई में। एक सम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम, एक मिनट स्टूडेंट रुकना, मैं ये क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं। इसके पहले ना आप लोगों को एक मतलब इसके बाद में एक मिसलिनियस भी है, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज पे बेस्ड ना एक मिसलिनियस भी है 2a करके। एक मिनट मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, सो थोड़ा टाइम लगेगा। एक मिनट स्टूडेंट सिर्फ। सो गाइस हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 का लिखा। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। हमें कौन सा मेथड यूज करना है, इन्वर्जन मेथड यूज करना है। अब यहाँ पे ये इक्वेशंस गिवन है, और अच्छी बात है इसमें कि सिर्फ दो ही वेरिएबल्स है, एक्स और वाई। यहाँ पे भी एक्स और वाई है। तो मैंने पहले क्या लिख बोला था आप लोगों को, पहले मैट्रिक्स ए के नंबर्स लिखो। तो लेट यहाँ पे ए का वैल्यू कंसीडर करो, रो वाइज ये लिखना होता है। हाँ स्टूडेंट, ये कैसे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और y का क्या है, 2 है। तो यहाँ पे लिखोगे 1 2, ठीक है। दूसरा इक्वेशन जो है, दूसरा इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या है, 2 है और 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 3। a का कोएफिशिएंट हो गया, फिर x का कोएफिशिएंट लिखो। x के लिए कौन कौन है, वेरिएबल्स यहाँ पे दो ही है, x और y, तो यहाँ पे x लिखोगे और y लिखोगे। लास्ट में b का वैल्यू, b का वैल्यू मतलब कांस्टेंट टर्म कौन कौन से है, 2 है और 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 3। सो बाय इन्वर्जन मेथड, बाय इन्वर्जन मेथड फॉर्मूला क्या है, ए एक्स इक्वल्स टू बी। ए का वैल्यू पुट करो स्टूडेंट, तो ए का वैल्यू क्या है 1 2 2 3। एक्स का वैल्यू क्या है एक्स वाई, और बी का वैल्यू क्या है 2 3। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो ए का वैल्यू है ये मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना होगा, आई में कन्वर्ट होगा, आई में कन्वर्ट करना होगा। तो आई में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करते थे ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वैसे ही यूज करना होगा। एक मिनट थोड़ा ये सर हाँ सर हाँ सर कांस्टेंट लिया हम लोग ने 2 और 3, तो -2 और क्या बोल रहे हो सर, हम लोग ने ये सर कांस्टेंट लिया ना 2 और 3। हेलो विक्रम, वॉइस नहीं आ रही है, हेलो सर, बोलो। सर जैसा कि हम लोग ने